हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू डेका क्लासेस ऑफ बेसिक्स। मैं आकाश राज आपके लिए आज एलसीएम की क्लास लेके आया हूँ। और सॉरी फॉर दैट कि मैंने अभी तक कम से कम 15 दिन से कोई भी क्लास नहीं डाली है। तो वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मेरे पास ठीक से कैमरा और माइक नहीं था, तो मैं ठीक से आपके लिए क्लास लेके नहीं आ पाया और क्लास को रेडी भी नहीं कर पाया, एडिटिंग कुछ भी नहीं कर पाया। सो आज मैं आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ और मेरे पास सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और नई क्लास के लिए मैंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम की क्लास। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लस का पूरा नाम होता है, क्या होता है? एलसीएम, यानी एल से लीस्ट, एल सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। इसमें हम 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हम 2 टाइप से करेंगे। 2 मेथड होंगे इसके। एक मेथड होगा जो हमने बचपन में पढ़ा है, ठीक है, वो भाग देकर दिखाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ करना स्टार्ट किया पहले मेथड से। हमने ऐसी लाइन बना ली है और उसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 और 4, 2, 4, 2 और 4 का एलसीएम लघुत्तम समावर्त बताएं। तो ये हम बचपन में निकालते थे, उसी तरीके से बताएंगे आपको। 2 लिख लिए हमने और 4 लिख लिए। इनको हम सबसे लिस्ट नंबर से, यानी कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। क्या करते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड हम जानते हैं कि हम सबसे छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का भाग हमें 2 में देना है। 2 वन जा 2, 2 एकम 2। एक बार भाग गया। जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी टेबल को वन जा 1 टाइम हमने टेबल को काउंट किया है तो 1 लिखेंगे। 2 वन जा 2, 2 एकम 2। अब ऐसी 4 में 2 दूना 4। तो जब तक यहाँ पर 1 1 लिस्ट नंबर ना आ जाए, 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? वर्क नहीं करेगी, क्योंकि 1 से छोटा कोई नंबर है नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1 को छोड़ देते हैं। अब सेकेंड हमारे पास 2 है, तो हम 2 को और डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, 2 वन जा 2। ये हमारा हो गया कंप्लीट इसका डिवीज़न। इसे डिवीज़न मेथड कर सकते हैं, इसे फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम फैक्टर ही तो कर रहे हैं। 2 और 4 के अलग अलग फैक्टर किए। 2 टाइम्स जा रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई आ रहा है 2 2 जा 4, 2 दूना 4। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसका? 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक पहला क्वेश्चन कर लिया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, जो कि एक ही टेबल के नंबर है, जैसे कि 2 4 8। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या है? 2 4 8, 2 4 8 है। इसको हम करेंगे इसी मेथड से। हम पहले एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम फिर फेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ही मेथड पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर दूसरे मेथड को पढ़ेंगे पूरे ध्यान से। ठीक है, तो पहला मेथड हम जानते हैं कि सबसे पहले छोटा नंबर लेना है। अब मैं ये नंबर यहाँ लिख देता तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, कहीं भी लिख दूँ आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। हमने सबसे छोटा नंबर ही लेना है। हम 2 का डिवाइड करेंगे 2 में। 2 वन जा 2, 2 एकम 2। अब हमें 4 में डिवाइड करना है 2 का, तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4। 2 बार गया, हमने 2 लिख दिया। 8 में पहाड़ पढ़ना है हमें 2 का। 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 चौके 8, यानी 2 4 जा 8। ये हमारा हो गया। हमारा एक नंबर तो पूरी तरह कैंसिल हो गया, 1 जा हो गया। अब हमें ये 2 और 4 चाहिए, तो अभी तो हमारे पास नंबर कितना है? 2 है, तो ओके 2 ले लेते हैं। ये लो 1, ये 1 है। 2 में 1 टाइम जाएगा, 2 वन जा 2, और 4 में 2 2 जा 4। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे 2 से ही, बिल्कुल इसी नंबर से, क्योंकि हमारा और कोई नया नंबर आया ही नहीं इस टेबल में। हमने कहा चलो ठीक है, हम सिंपल तरीके से करते हैं। 2 वन जा 2। ठीक है, अब हमने ये 3 टाइम डिवाइड किया है। 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 और 2 2 जा 4। अब ये 1 है तो इनमें तो डिवाइड करना नहीं है, इसमें करना है ओनली 2 वन जा 2। ये 1 के ऐसे ही के ऐसे लिखते जाएंगे। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए, हम सबसे पहले दो नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, गुणा
2, 4 दूना 8। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है इसमें, जो वही हमारा क्या आ गया, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। जैसे कि हम पावर मेथड में पढ़ेंगे, जिसमें हम जैसे स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, उनमें हम लिखते हैं कि हमने कहा कि 8, 8 का कितने पावर डिवाइड में होंगे, तो हम 2 के पावर में डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने देखो 8 देख लिया, 2 की पावर 3 टाइम होगी, तो ये 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये पावर होती हैं इन पे। हर हमारे ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक, 1000 तक, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, कोई भी हो, उनमें हर नंबर पे एक घात होती है। ठीक है, और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 दूना 4, यानी 2 की घात 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक बार और कर देंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा। तो 2 की घात 3 को हम एक एक घात में बांट लिया हमने, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 की घात। ठीक है, तो हम ऐसे फैक्टर किए हमने। 8 के फैक्टर कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कितने 3 टाइम्स हुआ है, 2 2 2। ओके, तो ऐसे हम नेक्स्ट मेथड में करेंगे। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 4 9। अब देखो इसमें आ गया हमारा अलग अलग नंबर, ये है सम, ये है विषम। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे करते हैं हल। सबसे पहले हमको वही सॉल्यूशन करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड से ही करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। हमें एक नंबर देखना है जिसमें छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड जा रहा है। 9 में 3 से डिवाइड जा रहा है, तो 3 तो बड़ा नंबर हो गया, हमें तो छोटा लेना है, सबसे छोटा, लीस्ट लेना है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो हम 2 ले लिया हमने। 2 का हम 4 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। 9 में डिवाइड करना है तो जा ही नहीं रहा है, तो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ज्यों का त्यों। हाँ, अब हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास अवेलेबल है, तो 2 में 1 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, 2 एकम 2। अब 9 में देंगे, 9 में हमारा नहीं जा रहा है भाग। अब हम देखेंगे 2 से बड़ा नंबर 3 है, और जिसका भाग जा सकता है 9 में। अगर 3 से नहीं जाता तो हम बड़ा नंबर लेते। हो सकता है हमें हमारी टेबल में 3 की टेबल में 9 नहीं आते, तो हम 9 का ही नंबर ले लेते। मतलब जैसे कि 7 होता, तो 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 7 का जाता, तो हम 7 नहीं लेते। ऐसे ही हमने 3 लिए हैं, क्योंकि 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 3 ज़ा 9। अब 3 हमारे पास है, तो हमें तो देख ही रहा है कि भैया 3 का डिवाइड 3 में तो जाएगा ही, ये तो बिल्कुल पक्का है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको और टफ करोगे आप तो 2 की पावर यहाँ पे ऐसे लिखना है, जैसे 2 की पावर 2 कर लो, सॉरी, इंटू 3 की पावर 2 कर लो। इसका कोई मतलब नहीं हो। ये मेथड हम इस मेथड से करेंगे, और इसे सिंपल करना होता है, हमें टफ नहीं करना होता है। ओके, तो हम इसका क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, इन दोनों का कर लिया, बाकी की संख्या ऐसे की ऐसी उतार लो, 3 इंटू 3। अब 4 3 जा 12, 4 ती 12, गुणा 3। अब 12 ती 36 कर लो, या 3 दूना 6 कर लो, 3 एकम 3 कर लो। ये 36 हमारा क्या है, एलसीएम। एलसीएम है, हम एलसीएम ही तो निकाल रहे हैं, ये एलसीएम आ गया हमारा। तो 4 और 9 का एलसीएम 36 होगा। ठीक है, आप समझ गए, 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 36। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, चलो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये लिखा है, हम ब्लैक पेन यूज़ करते हैं इसके लिए। 12 और 15 दो नंबर है, अब थोड़े से बड़े नंबर ले लिए हमने। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, हमें डिवीज़न मेथड से करना है। ये जो फैक्टर होता है इसमें हमने 2 ले लिया। 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें सीधा दिख रहा है कि 12 है ना, ये 12 है ना, 12 दो नंबर से कट जाते हैं, 2 के पहाड़े में आता है 12, और 15 में नहीं आता है तो 3 के पहाड़े में आता है। हम 2 के बाद 3 ले लेंगे, क्योंकि 2 छोटा है, 2 से बड़ा 3। 2 तो 2 का 2 छेक 12, 15 में नहीं जा रहा है भाग, ले लेते हैं, ऐसे ही क्या रख देते हैं। अब हम 2 का 6 में दे सकते हैं, 3 बार जा रहा है, द्वितीय 2 तिया 6, 15
यूँ का त्यों लिख दिया। देखिए ये क्लास सबके लिए है, कक्षा 2, 3, 4 जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए, और जो भूल गए हैं उनके लिए भी, और जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए भी। और इससे हमारा मेथड क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। हम अपना पुराना बेसिक सारा देख लेते हैं कि हमने बचपन में क्या पढ़ा था, तो कभी कभी हमें कंपटीशन में भी ये काम आ जाते हैं। अब मैं इसके बाद एडवांस क्लास लेके आऊँगा एचसीएफ और एलसीएम की, जिसमें लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं जो कि हमारे कंपटीशन में आते हैं, पुलिस में आते हैं, आर्मी में आते हैं और एसएससी में आते हैं। जो छोटे छोटे पेपर होते हैं एसएससी के, ग्रुप डी लेवल के, उसमें। तो चलो हम आगे करते हैं। हमें 3 का पहाड़ा दिख रहा है कि 3 से भाग जा सकता है अब, ठीक है। तो 3 का 1 में जा रहा है, 3 में जा रहा है 1 टाइम, 3 एकम 3, और 15 में जा रहा है 5 बार। अब देखो भैया 3 का 5 में तो नहीं जाएगा, तो हम 5 ले लेंगे अब की बार। एक ऐसे के ऐसे, 5 एकम 5, ये अब पूरी तरह कट चुका है नंबर। इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई। चलो एक बार और देख लेते हैं। 2 छक 12, 15 में नहीं गया, नहीं दिया भाग। 2 का 6 में जा रहा है अभी, हाँ जा रहा है। 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 15 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब 15 में 3 का भाग 3 में जा रहा है और 15 में, तो 15 में 3 का भाग जा रहा है तो हम 3 लेंगे। 3 एकम 3, हमारा 3 तो कैंसिल हो गया। 15 5 बार गया, 3 पंचे 15, 3 5 जा 15। अब हमने 5 ले लिया क्योंकि 5 है, 5 का हम 5 में भाग देंगे, एक बार आएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5। डायरेक्ट करना हो तो ऐसे भी करते हैं, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60। हम पर 2 2 नंबर करते हैं, 2 नंबर कर लिया, बाकी का ऐसा छाप लिया। अब 4 3 12 गुणा 5, अब 5 का कर लो, 12 पंचे 60। या 5 दूनी 10 की 0 हासिल है, 5 में 5 और 1 6, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम जिसे हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 60 होगा 12 और 15 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी सवाल हल करने से पहले हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है, अगर जिन सवालों में उनकी बात कर रहा हूँ, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम सारे मेथड भूल गए, बड़े होकर भी हम बहुत सारे मेथड भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका ही थोड़ा एक अपर लेवल, एक नंबर और बढ़ गया। 12 15 21, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो बिल्कुल वैसा ही करना है इसको भी। हमने ले लिया 21 में भाग जाएगा, 7 का जाएगा, 3 का जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 3 पंचे 15 होता है। 12 2 छक 12, 2 4 3 12, 3 से भी जा रहा है, पर हमें बड़ा नंबर पहले नहीं लेना है, क्योंकि 3 ले लेंगे तो बड़ा नंबर पहले हो गया, फिर 2 लेना पड़ेगा बाद में, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी, 4 आ जाएगा तो 3 चौका 12 होता है। तो हम 2 ही लेंगे ना 6 के लिए। 2 छक 12, 2 6 जा 12, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे। 15 में नहीं जा रहा है, ऐसे ही लिख लेते हैं। 21 में नहीं जा रहा है भाग, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हमको नेक्स्ट डिवाइड करना है, फिर से 2 लेंगे। 2 3 जा 6, 2 तिया 6, 15 ऐसे के ऐसे ही, और 21 ऐसे ही, ज्यों के त्यों लिख लेते हैं। अब 3 का भाग जा रहा है हमारे पास, देखो तो 3 हमारे पास है। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। छोटा नंबर इनमें कौन सा है, एक को छोड़कर, क्योंकि एक से हमें डिवाइड नहीं करना है। 5, तो 5 लेंगे। एक हमारा ज्यों के त्यों, 5 एकम 5, ये भी एक बन गया। अब हमारे पास 7 में भाग नहीं जा रहा, 7 ऐसे ही लिख देंगे। चलिए अब हमारे पास छोटा नंबर 7 ही रह गया, एक को तो हमें छोड़ना ही है। 7 एकम 7, यहाँ हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं हम इसको आगे, मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 ती 12, तो 12 लिख लो। 3 नंबर का एक साथ कर लिया हमने। 12 गुणा 5 कर लो, गुणा 7 कर लो। 12 पंचे 60 गुणा 7, 7 6 42, 7 6 जा 42, और 0 का एज इट इज़ 420 आया। 12 पंचे 60, 7 6 42, 420। ये हमारा हो गया क्या, एलसीएम।
तो हमारा 12, 15 और 21 इन तीन संख्याओं का एलसीएम आया है 420। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा मेथड भैया? सबसे सिंपल बचपन वाला मेथड हो गया, जिसे हम गुणनखंड विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। चलिए, अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये लिहा इस मेथड से, और हम इसमें लिख देते हैं गुणनखंड विधि। क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड विधि, खंड विधि। ठीक है, तो ये आपकी है गुणनखंड विधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप कर लोगे। हाँ, अब हम आगे इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। किस मेथड से? आप जानते हैं, पावर मेथड से। हम उसको फैक्टर करेंगे पावर के रूप में, पावर की फॉर्म में। देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे हैं इसको पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने ले लिया 2 और 4। क्या लेना है हमें? 2 और 4। तो हमारा है ये 2, 4। इसका हमें क्या करना है? एलसीएम। सबसे पहले हम 2 को करेंगे, 2 को बांटेंगे पावर में, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा। 4 को बांटेंगे पावर में, 2 इंटू 2, दो दूनी 4। इसकी पावर कैसे रहेगी? 2 की पावर 2। इसमें 2 एक बार ही है तो 1 पावर है, 2 बार है 2 पावर। हम इस दोनों को लिख लेते हैं 2 का, और हमें 2 की पावर 2 का एलसीएम लेना है। तो हमारा एलसीएम इसमें इस नंबर में, इन दोनों नंबर में हमारा एलसीएम होगा जिसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, एक जैसे नंबर और जिसकी पावर ज़्यादा है। हमने कहा ये है हमारे पास पावर, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2। अब आप इसको आंसर लिख सकते हैं कि हमारा एलसीएम आएगा 2 और 4 में 2 की पावर 2। इसका दूसरा फॉर्म लिखोगे, 2 की पावर 2 का आंसर होता है 4। 2 दूना 4 ही तो होता है, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 4 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कितना? 2 4 8। ये ले देख लीजिए, 2 है, कॉमा 8 लिख लो पहले, फिर 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिख ही देते हैं, हम यहीं पे शॉर्ट में करते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 2 को क्या लिखेंगे हम? अब हमको 4 को क्या लिखना है? 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यू एंड 2 की पावर 1। इसमें सबसे बड़ी घात हमें दिख रही है, जो पावर दिख रही है सबसे बड़ी, वो है 2 की पावर 3। हमने 2 की पावर 3 ले लिया, क्या कॉमन इसमें से निकाल लिया। ये बाहर निकालना है, कॉमन तो नहीं आ रहा है, पर हमें सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है। हमने 2 की पावर 3 ले ली। 2 की पावर 3 को हम लिख जाएंगे 2 को 3 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 8। एलसीएम क्या हो गया भैया? 8 हो गया आपका एलसीएम। यही आंसर है आपका। समझ गए? ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपको तो बेहतर पता होगा कि हाँ, हमारा ऐसा ही आ रहा था पहले ही। इस सवाल का आंसर 8 ही आ रहा था। अब हमारे पास 4 और 9 है। अब इसमें देखो, इसमें हमारा क्या है? 4 और 9। इसका हमें बताना है एलसीएम। चलिए बताते हैं इनका एलसीएम क्या है। भैया 4 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू, कॉमा इसमें लिखा है 9, तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2। 3 तिरका 9 होते हैं ना, तो हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं? हमने कहा कि वही, इसमें तो दोनों में अलग अलग नंबर है, इसमें 3 का पावर है, इसमें 2 वाले का पावर है, तो दोनों को हम ले लेंगे। दोनों को लेना पड़ेगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, दोनों ही हमारे एलसीएम हो गए। इसको गुणा कर लो। 2 की पावर 2 होता है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। क्या वर्ग आपने पढ़े होंगे? मुझे ऐसी आशा है कि आपने पढ़े होंगे। 3 का पावर 2 क्या हो गया? 9, 4 9 36। 36 क्या है आपका एलसीएम? अंडरस्टैंड दैट? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15। क्या है क्वेश्चन? 12 15। 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3। 15 को
3 गुणा 5, ये कॉमा लगा है हमारा। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसमें 3 2 टाइम्स हो गए तो 3 की पावर 2, ठीक है। नहीं, 3 इसमें एक टाइम है ना, और इसमें एक टाइम है, तो एक ही टाइम लेंगे, दोनों में से एक टाइम है। इसमें भी 3 की पावर 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम इंटू 5, एक बार ही लेना है। इसमें 2 बार आ गया है तो हमें एक बार लेना है बस, क्योंकि कॉमन लगा है। इसमें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और बड़ी घात एक ही है, दोनों पे एक ही पावर आ रही है। 3 पंचे 15, 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ले लेंगे कॉमन। ये 3 है तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने लिखने में। 2 की पावर 2 4 हो गया। 3 की पावर 1 3 रहेगा, और 5 की पावर 1 5 की पावर 1 ही रहेगा, क्योंकि 5 की पावर और उससे ज़्यादा है नहीं, और एक से ज़्यादा इसमें भी पावर नहीं है, एक इसमें एक इसमें, और कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब अलग अलग नंबर है। 4 × 12 और 5 × 60, 4 × 12 5 × 60, 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। चलो इससे इसे ध्यान से करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नंबर है। अब सेम ही है, इसका थोड़ा एक नंबर ज़्यादा है इसमें, 21, ठीक है। 12 15 21। चलिए इसको कैसे करते हैं हम हल। 12 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 4 यानी 2 की 2 पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 पंच 15 गुणा। 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 7। हमें अलग अलग नंबर तो लेने ही लेने हैं, इसमें 2 है और किसी में 2 नहीं है, तो 2 की पावर सारी की सारी हम उठा के रख लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, तीनों में कॉमन आ रहा है 3, 3 की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 तो हमें लेना ही है, अलग नंबर पूरा लेना है। 7 है, 7 की पावर 1 है, ये ले लिया हमने। अब 2 की पावर 4 कितना 2 होता है 4, 3 की पावर 1 हाँ तो 3 ले लेंगे, 5 ऐसे ही ले लेंगे, और 7 ऐसे ही ले लेंगे। 4 × 12 पंचे 60, 3 का गुणा कर लिया सीधे 3 नंबर का, 4 × 12 और 12 पंचे 60, ठीक है, 60 ले लिए गुणा 7, 7 6 42, 4 × 2 42, और 0 की 0 0 लगी ना, 420। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया भैया 420, यही आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको सारे सवाल समझ में आ गए। अगर कोई फॉल्ट है तो आप अपना कमेंट डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपना व्यू दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।